रिमझिम थी बरसात की, वह शाम कुछ ज्यादा ही भारी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे किसी का मन उदास हो। गांव की कच्ची सड़क पर कीचड़ फैला था और उसी रास्ते पर नंगे पांव चलती आ रही थी मीरा। हाथ में एक पुराना साथ थैला और आंखों में थकान के साथ भी। मीरा शहर से अपने मायके लौट रही थी। शादी के बाद ही उसका पहला लौटना था, पर वह लौटना खुशी का नहीं, मजबूरी का था। मीरा की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी। ससुराल में सब कुछ अच्छा लगेगा, ऐसा उसने सोचा था। पति विनोद पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था। पर शादी के कुछ महीनों बाद ही विनोद का असली चेहरा सामने आने लगा। शराब, गुस्सा और ताने सब मीरा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। मीरा ने सब सहा। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त ने मरहम नहीं और जख्म दिए। एक रात विनोद ने गुस्से में कहा, अगर इतना ही माई माई का याद आता है तो चली जा वहीं। मीरा उसी रात निकल पड़ी। मायके का दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने बेटी को देखकर सन्न रह गई। क्या हुआ बेटा? मीरा कुछ नहीं बोली, बस माँ के गले लगकर रो पड़ी। पिता चुपचाप सब समझ गए। उन्होंने कुछ सवाल नहीं किए, बस इतना कहा, ये घर आज भी तेरा है। दिन बीतने लगे। मीरा माँ के साथ खेतों में काम करने लगी। हाथों में छाले पड़ गए, पर मन को सुकून मिलने लगा। पर समाज की बातें पीछा नहीं छोड़ती। बेटी मायके बैठ गई है, पति को छोड़ आई है। मीरा चुप रहती, पर रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। विनोद की लिखी हुई थी। मीरा के हाथ कांपने लगे। माँ ने कहा, मत पढ़ बेटा, मन दुखेगा। पर मीरा ने चिट्ठी खोल ली। उसमें लिखा था, मीरा, मैं जानता हूं मैंने तुझे बहुत दुख दिया। शराब ने मुझे अंधा बना दिया था। जब तू चली गई तब समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। कल डॉक्टर ने बताया कि मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। शायद ये मेरी आखिरी चिट्ठी हो। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चिट्ठी हाथ से गिर गई। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उसने पिता से कहा, बाबा मुझे जाना होगा। मां डर गई। वापस उसी घर? मीरा बोली, नहीं माँ, इंसानियत के पास। मीरा विनोद के पास पहुंची। वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर और टूटा हुआ। मीरा को देखते ही उसकी आंखें भर आई। तू आ गई? तू आ गई? मीरा, मैं नफरत लेकर नहीं आई, बस इंसान बनकर आई हूँ। विनोद रो पड़ा। मुझे माफ कर दो। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ दिन बाद विनोद चल बसा। मीरा ने उसके अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी निभाई। ससुराल वाले हैरान थे। वही बहू जिसे ताने देकर निकाला गया था, आज सबसे आगे खड़ी थी। जब सब खत्म हो गया, मीरा वापस मायके आ गई। अब गांव वाले कुछ नहीं कहते थे। लोग कहते थे, उस लड़की में बहुत हिम्मत है। मीरा ने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। वह औरतों को भी काम सिखाने लगी। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा दुख अभी भी है? मीरा मुस्कुराई, है माँ, पर अब वह मुझे कमजोर नहीं बनाता। मीरा ने समझ लिया था, माफी देना हार नहीं होती और खुद के लिए जीना गुनाह नहीं होता। यह कहानी सिर्फ मीरा की नहीं है,